हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैंने पैन में डाला बटर और उसमें मैंने 3 से 4 मशरूम जो है वो स्लाइस करके डाल दिए थे। मैं इन पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ, मुझे लगता है सॉल्ट डालने से मशरूम की जो है वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। मैंने थोड़ी सी पालक डाली और मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई करके तो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। अब उसी फ्राई पैन में मैंने दोबारा से थोड़ा सा बटर डाला है और एक टमाटर जो है वो मैंने स्लाइस करके डाला है और 2 अंडे जो हैं वो मैं इसके ऊपर फेंट के डाल दूँगी। आपने थोड़ा-सा वेट करना है कि जो अंडे हैं वो थोड़े पक जाएँ और फिर जैसे ही थोड़ा पक जाएगा आपने इसको जो है वो फ्लिप कर देना है। तो ये थोड़ा-सा टूटेगा बट इट्स ओके, आप उसको सेट कर लें। और अब इसके ऊपर मैंने वो जो मशरूम और पालक जो मैंने फ्राई करके निकाली थी वो मैं इसके ऊपर वापस डाल दूँगी। और इसके ऊपर मैंने डाला था जी कायान पेपर और कुटी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च डाल लें, आपको जो भी स्पाइसेस पसंद हैं वो डाल दें। मैंने कायान पेपर और थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च डाली थी और मैंने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया था। और ये मैंने जो ब्लॉग मेरे पास चेडर चीज़ है उसमें से मैंने थोड़ी-सी काट के डाली थी। आप कोई भी चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। आप नमक मत डालिएगा बिकॉज़ चीज़ में भी नमक है और ये बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे फ्लिप करके तो मैंने दोनों साइडों से अच्छे से पका लिया था और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी क्योंकि मैंने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा डाली थी तो मेरा जो ऑमलेट था वो टूट रहा था। अगर आप फिलिंग कम डालेंगे तो वो नहीं टूटेगा बट आई लाइक माय ऑमलेट दिस वे, मुझे ज़्यादा फिलिंग पसंद है। और एक ब्रेड स्लाइस को मैंने उसी फ्राइंग पैन में घुमा-घुमा के जो है वो टोस्ट कर लिया था और यकीन करिए ये जो ब्रेड थी ना ये सबसे बेस्ट पार्ट था इस ब्रेकफ़ास्ट का, बहुत मज़े की लग रही थी इस ऑमलेट के साथ। तो चलिए जी, आज ये मेरा नाश्ता है और मैंने इसको खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी ट्राई कीजिएगा एंड मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। और आज के व्लॉग में इसके बाद जी मैंने नाश्ता किया, अपना किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए और आज के व्लॉग में है जी एक अनबॉक्सिंग। और ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था और इसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। सबसे पहले उन्होंने ये एक थैंक यू कार्ड डाला था, थैंक यू सो मच, और उसके साथ उन्होंने हमें भेजा था एक मिस्ट्री गिफ्ट। अब ये मिस्ट्री गिफ्ट क्या है ये मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगी। ये ऑर्डर किया था हमने ब्यूटीफुल अर्थ बुटीक एक कंपनी है वहाँ से हमने ये ऑर्डर किया था। 24 डेज़ ऑफ मैजिक, इसमें 24 पीसेस ऑफ ज्वेलरी है और ये हमें पड़ा था जी 199.95 पाउंड्स का, लाइक 200 पाउंड्स का। तो चलिए जी ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये जी हमारा फर्स्ट बॉक्स था और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है और इसके अंदर ये मैंने अपने लिए जो है वो एक रिंग ऑर्डर की थी। बहुत ही क्यूट सा और सिंपल सा डिज़ाइन है और ये मैंने जो ज्वेलरी ऑर्डर की थी ये लाइक डेली वेयर के लिए है। जैसे आप बाहर जाते हैं आउटिंग पे, शॉपिंग पे, तो आप आराम से पहन सकते हैं, वरना आप घर में भी पहन सकते हैं इफ़ यू आर अ ज्वेलरी लवर। और ये था नंबर 2 और इसमें ये निकला था एक बैंगल। ये वाटरप्रूफ ज्वेलरी है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आई वाज़ रिलक्टेंट बिफोर ऑर्डरिंग कि पता नहीं कैसी होगी, बट उन्होंने गारंटी दी है कि इट्स वाटरप्रूफ, आप जैसे मर्ज़ी पहने स्विमिंग शावर, और ये जो है वो कलर इसका ख़राब नहीं होगा। देखिए ये बैंगल कितनी प्यारी थी और टू माई सरप्राइज़ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये थर्ड है और इसमें थी ये एंकलेट और ये भी बहुत प्यारी थी। जैसे अगर आपको पायल वगैरह पहनने का शौक़ है तो ऑब्वियसली गोल्ड की गिर जाती है, तो आप ये लें, वाटरप्रूफ है, आप पहन के रखें। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई वाटरप्रूफ थी या नहीं। आई विल टेस्ट इट आउट और मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी कि ये ज्वेलरी वाकई वाटरप्रूफ थी या नहीं, ताकि अगर आप में से कोई है जो बाय करना चाहता है तो आपको पता लग जाए। तो ये एक चेन थी, जैसे एक वेरी नॉर्मल चेन होती है, तो ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी। चलें जी, मैंने अब ये बता दिया सब कुछ आपको ज्वेलरी के बारे में, सारी डिटेल्स। अब मैं जो है वो जल्दी से अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप देखते जाएँ कि मैंने क्या-क्या ऑर्डर किया। ये थी लेयर चेन जो कि मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी एंड द क्वालिटी वाज़ गुड एंड इट वाज़ वेरी प्रिटी। ये थे हूप्स इयररिंग्स जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे, लिटिल हूप्स, एंड दे वर वेरी क्यूट। चले जी, ये नेक्स्ट थी रिंग और ये की थी मेरी सिस्टर ने ऑर्डर। ये थी द 2 लेयर रिंग एंड इट्स एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड इट वाज़ वेरी प्रिटी। ये नेक्स्ट थी चेन और ये ऑर्डर की थी मैंने अपने लिए एंड इट वाज़ वेरी क्यूट। ये बिल्कुल वही डिज़ाइन था जो मैंने अपने लिए पायल में भी ऑर्डर किया था, तो इसको ना भी अ पेयर ऑफ चेन एंड एंकलेट। और ये थी दूसरी चेन, मैंने 2 चेन्स ऑर्डर की थी और इसमें जो ये डिज़ाइन था ये क्लोज़ था और ये देखें, आप दोनों का डिफरेंस देख लें।
एक में क्लोज डिज़ाइन है और एक में छोटा डिज़ाइन है। और ये जी है जी एक प्यारा सा ब्रेसलेट, इसे आप फॉर्मली भी पहन सकते हैं और कैजुअली भी पहन सकते हैं। इसके ऊपर डायमंड थीम्स लगे हुए थे और ऐसी चीज़ें वाटरप्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं आपको स्पेशली जो है वो टेस्ट करके बताऊँगी। और ये जो नेक्स्ट था ये थे हुप्स लाइक इयररिंग्स, ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किए थे। उसको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो ये आप देख लेंगे। एंड दे वर वेरी क्यूट। लाइक जो भी हमने ज्वेलरी ऑर्डर की थी बहुत चंकी और ऐसी ऑर्डर नहीं की थी, वेरी वेरी जो है वो डेलिकेट ऑर्डर की थी। मुझे ऐसी ही ज्वेलरी पसंद है। और ये थी अनदर रिंग और ये मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए। इस डिज़ाइन इज़ डिफरेंट बट मुझे ये अच्छी लगी थी। आप बताइएगा आपको ये अच्छी लगी है या नहीं लगी। चलिए जी अब बोलते हैं नेक्स्ट नंबर और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये थी एक अनदर डेलिकेट रिंग, ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी। ये देखिए कितनी क्यूट और डेलिकेट सी रिंग है, इसके ऊपर एक सिंगल स्टोन लगा हुआ था एंड इट वाज वेरी क्यूट। और लेट्स ओपन नंबर 14। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है जी ये प्यारा सा ब्रेसलेट। देखिए कितना प्यारा कलर था और ये ऑर्डर किया था मेरी सिस्टर ने। सो हमने मिलके ऑर्डर की थी, हाफ़ उसकी हैं और हाफ़ चीज़ें मेरी हैं। और आप मुझे बताइए था कि मिस्ट्री गिफ्ट किसने रखा है। अच्छा जी, ये ब्रेसलेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं। इसके ऊपर भी डायमंड टीज़ हैं और ये जो हैं स्टोन्स डायमंड टीज़ हैं और ये थोड़ा फैंसी है, फॉर्मल कैजुअल जैसे मर्ज़ी पहने। और इसकी मज़े की बात ये है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे ये छोटा-सा बॉल था, आप इसको जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आराम से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ें वाक़ई वाटरप्रूफ थी या नहीं। लेट्स ओपन नंबर 16 और इसके अंदर थी ये रिंग, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। और मुझे ये सो लगी, इतनी पसंद नहीं आई बट फिर भी चलें पहन सकते हैं लाइक कैजुअली। चलिए जी नेक्स्ट लेट्स ओपन नंबर 17 और ये थे क्यूट लिटिल स्टड्स इयररिंग्स, ये मैंने किए थे अपने लिए ऑर्डर फॉर डेली वेयर और ये मैं पहन के रखूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गए। और देखिए जी हमने मिलके और ज्वेलरी ऑर्डर की थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे कॉपी किया था और उसने मेरे जैसी बैंगल ऑर्डर की थी। मैंने उसे कॉपी नहीं किया, वो हमेशा मुझे कॉपी करती है। और ये जो थी ये सेम वही एंकलेट थी जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। ये मेरी सिस्टर ने अगेन मुझे कॉपी किया है और उसने जो है वो ऑर्डर किया। आप मुझे बताइए कौन-सी आपकी छोटी बहन है जो आपको हमेशा जो है वो कॉपी करती है? मैंने आपको पहले बताया था आई हेट ट्विनिंग बट उसको होता है कि हम ट्विन करें। ये ब्रेसलेट था बॉल्स वाला बीट्स टाइप। तो ये जो है जी मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था और दैट वाज गुड, दैट वाज प्रिटी। और लेट्स ओपन नंबर 21 और इसके अंदर था सेम वही डायमंड थीस वाला ब्रेसलेट जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, ये मेरी सिस्टर ने भी ऑर्डर किया था। लेट्स ओपन नंबर 22, ये मेरी सिस्टर ने अपने लिए हुप्स ऑर्डर किए थे। दैट वाज वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिटी डिज़ाइन। एंड लेट्स ओपन नंबर 23, ये थी अनदर रिंग, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। मुझे ऐसे छल्ले टाइप रिंग्स बहुत पसंद हैं। ये देखिए कितनी डेलिकेट थी और इसके बहुत प्यारी थी और साइज़ भी ठीक निकले हैं। रिंग में हमेशा साइज़ का इशू आता है बट मेरे ख्याल में साइजेस जो थे वो ठीक थे। और ये है नंबर 24 लास्ट वन, ये जो है वो लिटिल इयररिंग्स में ये सिस्टर ने ऑर्डर किए थे और इनके भी जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अच्छा था। अब लेट्स सी कि ये कितनी देर तक हमें लास्ट करते हैं। चलिए जी आ गया जी हमारा मिस्ट्री गिफ्ट। अब आप बताइएगा कि ये मिस्ट्री गिफ्ट किसने रखा, मैंने या मेरी सिस्टर ने? 12 पीसेस ज्वेलरी के उसने ऑर्डर किए थे और 12 मेरे थे और ये आया था मिस्ट्री गिफ्ट। अब आपने हमें बताना है कि ये किसने रखा। और ये था ब्रेसलेट और ये भी था वाटरप्रूफ। और चलिए जी ये सारी ज्वेलरी हमने ऑर्डर की थी। आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और ये देखिए जी BTS बाद में ये इतना खलारा डल जाता है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।